तो वहां बिल अटक गया। देखिए गरिमा जी, ये नजूल कानून जो है वो आया क्या, सारी चीज़ें जो है, सारे राजनीतिक मजाक, सारे राजनीतिक बाहबही लूटने का सारा इंतजाम कर लिया गया। जैसे कि अभी आपने बताया कि जोगी सरकार कमज़ोर हो गई, वहाँ पे जो सहयोगी दल हैं उनकी आपसी फूट सामने आ गई। जैसे हमारे विधायक हैं वो हमारे खिलाफ ही बोलने लगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उनकी चिंता बढ़ गई, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये गुटबाजी शुरू हो गई। क्या मजाक है इस देश में? देश में वो कानून जो है 2020 में ख़त्म हो गया था, और जब जो कानून देश में ख़त्म हो गया, एक नजूल कानून होता था जो लैंड ग्रांट बिल होता था 1820 का, उसका जो है अस्तित्व जो है 2020 में, और वो रिफॉर्मेशन जो है सभी राज्यों में हुआ, उसमें एक उत्तर प्रदेश भी था। उत्तर प्रदेश में यही बिल जो है, यही विधेयक जो है कैबिनेट ने मार्च में अध्यादेश ला के लागू किया, तब ये किरकिरी किसी तरह की नहीं मची। तो ये तो सवाल है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है, यही सवाल है कि ये 4 जून के बाद मैंने बाकायदा इस पर ये तारीख निकाली, 7 मार्च को अध्यादेश आया, तब ना संजय निषाद बोले, ना अनुप्रिया पटेल बोली, ना ओम प्रकाश राजभर बोले, ना केशव प्रसाद मौर्य बोले, ना सिद्धार्थ नाथ सिंह बोले, ना हर्ष वाजपेयी बोले। ये 4 जून के बाद अचानक क्यों भाई? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। उसमें जो है ना एक बिटवीन लाइन की खेला आ गया कि जो विधेयक अध्यादेश जो लाया गया था और जो विधेयक पारित हुआ उसमें कोई फर्क है, उसमें कोई ऐसा चीज है जो कि ऐसा लग रहा है कि जो विधेयक में कहा गया कि भाई नजूल भूमि जो है वो गरीबों के मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 37,000 एकड़ जमीन है उत्तर प्रदेश में, और आपको सुन के हैरानी होगी कि 50 एकड़ जमीन भी गरीबों के पास नहीं है, उसका टोटल मिसयूज हो रहा है। अगर वो जमीन कहीं सरकारी संस्था उसके ऊपर चले, कहीं जो जनहित में अगर कोई और संगठन वहाँ काम करे सरकार का या गरीबों का, उसका सबसे प्रथम जो अध्यादेश का प्रथम लाइन है कि गरीबों के लिए सरकारी नजूल के भूमि पे गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। तो उस बात को तो आज गौड़ कर दिया गया, और उस चीज को गौड़ करके अब ये कह दिया गया कि भाई गरीबों को उजाड़ने वाला ये कानून हो गया। तो ये कौन कर रहा है महेश वर्मा? कि ऐसे भूपेंद्र चौधरी, वही मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं क्या मजाक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो सुरेश खन्ना विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं हटाया जाएगा। अखिलेश, महेश जी सुनिए ना, गरिमा जी एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। सुरेश खन्ना विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं गरीबों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, और भूपेंद्र चौधरी विधान परिषद में कह रहे हैं कि जनता के हित में फैसला हुआ, विधान परिषद में अटक गया बिल। बिल्कुल आपकी बात जायज है। हम आपकी बात जो है, अगर हमारे किसी सहयोगी मित्र ने ये बात उठाई, हमारे किसी विधायक ने बात उठाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की कहीं अगर चिंता हुई, तो उसका कारण सिर्फ ये है, मैंने कहा वो बिटवीन लाइन है। वो क्या है कि अध्यादेश और विधेयक उन दोनों में कहीं कोई बदलाव किया गया जिसकी वजह से ये बात सामने आई, या जो कैबिनेट में तो बैठे थे ऊपर जो है महेश वर्मा, अगर अध्यादेश और कानून में कोई बदलाव भी था तो कैबिनेट में आपके ब्रजेश पाठक भी होंगे। गरिमा जी, केशव प्रसाद मौर्य, गरिमा जी आप आज अपना कार्यक्रम करने से पहले इसी बात को आपने कहीं रेखांकित किया कि जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने पटल के ऊपर, विधानसभा के पटल के ऊपर स्पष्ट रूप से ये कहा कि किसी भी गरीब का कोई भी घर, मकान, जमीन जो कि नूजल पे है उससे नहीं लिया जाएगा, उससे नहीं छीना जाएगा, उससे नहीं हटाया जाएगा। उसका कारण है कि 37,000 एकड़ जमीन है नूजल की, और नूजल की 37,000 एकड़ जमीन में उनके पास 500 एकड़ जमीन भी नहीं होगी। उनको हटा के सरकार कैसा क्या प्राप्त कर लेगी? और उस अध्यादेश का अगर ये चीज, अगर मान लीजिए ये कहीं पर किसी वजह से सारे जमीनों पर वही चीज एप्लीकेबल होने जा रहा है जो विधेयक और कानून पारित होने जा रहा है, तो उसको लेकर ये चिंता थी कि भाई जो गरीब हैं उनको ना हटाया जाए, इस कानून को पारित करते हुए इसका ध्यान रखा जाए। अगर ये चिंता थी, और इसका बड़ी गंभीरता से जवाब दीजिएगा, गोल गोल नहीं, जलेबी मत बनाइए अब यहाँ महेश जी। अगर ये चिंता थी तो कैबिनेट तो बैठी थी, केशव प्रसाद मौर्य उसमें भी थे, ब्रजेश पाठक उसमें भी थे,
भाई उसमें कह देते ये जो भद पिटी सड़क पर, ये तो ना पिटती कम से कम। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, माफी भी चाहती हूँ इसके लिए। नहीं नहीं, देखिए आप कोई भी उपमा अलंकार के साथ किसी भी तरह से आप कुछ भी बोल सकती है, लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2020 में इस तरह का जो कानून था देश में वो समाप्त हो चुका था, मजबूरी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बकायदा समय जाया नहीं भाई, अच्छा मैं अगर कोई कानून में और अच्छा चलो अध्यादेश में कोई डिफरेंशिएशन था तो कैबिनेट में निपटारा कर ले। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित अरे हुआ मैडम ना। मैं कह रहा हूं कि वो विधेयक पारित जब होता है उससे पहले विधेयक की एक बकायदा कमेटी होती है जो उसमें जाता है, उसमें वो डिस्कशन होता है, उसमें सारी चीजें होती है, और उसके बाद विधेयक जो है विधानसभा में पेश किया जाता है। मुख्यमंत्री बैठते हैं। नहीं, वो तो ऑलरेडी अध्यादेश पास हो चुका था मार्च में, वो विधेयक पास हो चुका था, उसमें कोई अमेंडमेंट होता है, कोई चीज होती है, उसको कमेटी कोई चीज उसमें राय मशवरा रखती है। सिर्फ इतना चिंता था, उसमें किसी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। ये चिंता बस जो है कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी दल या हमारे जो विधायक हैं या कोई भी हमारे जो भी इसके हित चिंतक हैं गरीबों का, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर विधेयक कानून पास कर रहे हो और कानून पास होने के बाद ऐसा ना हो कि अधिकारी जो है इस कानून के आड़ में गरीबों को उजाड़ ना दे। ये चिंता स्वाभाविक है और ये करनी भी चाहिए। अगर इस नाते किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे जोगी सरकार गई, जोगी सरकार के खिलाफ गुटबंदी शुरू हो गई। आपके पॉइंट्स अक्सर क्या मतलब बनता है? और अखिलेश जी मजे लेने के लिए हाँ, आपके पॉइंट्स बड़े दुरुस्त होते हैं, लेकिन आज आपके पॉइंट्स जरा हिले हुए हैं। अध्यादेश में बदलाव होगा, विधेयक में बदलावों को अगर शामिल किया गया कुछ नहीं तो कैबिनेट से पास होगा ना। और यही क्लेम कर रहे हैं आप कि अध्यादेश और कानून के बीच कुछ फर्क है। कैबिनेट से पास हुआ जहां बैठे थे केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, खैर रोहित अग्रवाल है, अरुण राजभर। मैडम आप फिर से कह रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है ऐसा जो आप कह रही है, बिल्कुल नहीं है। कंफ्यूजन है, कम्युनिकेशन गैप है, संवादहीनता है, उसको दूर करना चाहिए। सरकार के अधिकारियों का काम है, संवादहीनता है जो अनुप्रिया पटेल कह रही है कि किसी से बात नहीं हुई। रोहित अग्रवाल, एक बिल पर वो नहीं एक बिल पर ये शक्ति प्रदर्शन दिखेगा कि भाई विधानसभा में तो करा लो पारित, हम लीडर ऑफ हाउस करा लेंगे विधानसभा में पारित, लीडर ऑफ द हाउस विधान परिषद में हम हैं, हम बताएंगे संगठन सरकार से